नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गुजरात मार्केट क्रैकर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट के बारे में जाना था और आज से हम टेक्निकल एनालिसिस की इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, यानी कि उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू कर। तो पहला है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। चार्ल्स डाउ, जिसने डाउ थियरी दी थी, उनका पहला प्रिंसिपल है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट सब कुछ आपको बता देती है और प्राइस से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। और एक टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे हम बिलीव करते हैं कि प्राइस हमें सब कुछ डिस्काउंट करती है। जैसे कि कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला हो, कोई आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली हो, कोई कंट्री में वॉर होने वाला हो, ये सारी चीज़ें हमें प्राइस से पता चल जाती हैं। तो हमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे प्राइस को फॉलो करना है। और गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे, यानी कि प्राइस इज सुपीरियर। प्राइस हमें झूठ नहीं बोलती है। दूसरा है कि प्राइस की मूवमेंट एक ट्रेंड में होती है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। वो रैंडमली प्राइस मूवमेंट नहीं करती है। अगर ऐसा हो कि प्राइस अपने हिसाब से रैंडमली मूवमेंट करने लगे तो मार्केट से पैसा कमाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इससे आगे चल के ये कहूँ कि ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार हो जाएगा। अगर आप कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कौन से ट्रेंड में प्राइस जा रही है ये आपको पता नहीं रहेगा, तो आप मार्केट से पैसे कमा सकोगे। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जिससे हम मार्केट से बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों हो रहा है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मार्केट में कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, वो हमें मार्केट बताएगा। क्यों हो रहा है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्यों हो रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम गुजरात मार्केट क्रैकर्स की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें हम बेसिस से लेके एडवांस तक और एडवांस से प्रो तक के कोर्स करवाते हैं। और जिसको बेसिक से प्रो तक का कोर्स करना है उसके लिए भी हमारे यहाँ विकल्प उपलब्ध है। और इसके लिए आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर करते हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी 5 ग्रुप में आप शेयर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें नीचे दिए गए नंबर पे सेंड करते हैं, तो हम आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे जिससे आप बाद में आराम से स्टडी कर सको और अपना ज्ञान एनहेंस कर सको। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमेट अकाउंट का ओपनिंग लिंक दिया गया है। अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो भी हम आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे। हमने ऐसा सोचा है कि ऐसे अगर आप 10 पीपीटी कलेक्ट करते हैं और हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशल लाइव वेबिनार करेंगे। जिसके पास 10 पीपीटी होगी उसके लाइव वेबिनार में हम एंटर करेंगे और उसको स्पेशल लाइव वेबिनार करेंगे, जिसमें हम अपने कोर्स में जो पढ़ाते हैं उसकी कुछ ट्रिकें हम यहाँ फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। और मानो ऐसे आप 3 वेबिनार अटेंड करते हैं तो उसके लिए भी हमने आगे कुछ सोच रखा है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पीपीटी लीजिए और आराम से आपका स्टडी कीजिए। देखो कि टेक्निकल एनालिसिस के वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस की पहली वीकनेस है कि ये ओपन इंटरप्रिटेशन है, यानी हर कोई इंटरप्रेट कर सकता है।
आपको टीवी, न्यूज़ चैनल, टेलीग्राम सब पे टेक्निकल एनालिसिस मिलेंगे जो आपको इंटरप्रेट करके बताएंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, स्टॉक कहाँ जाने वाला है। यानी इसमें बहुत से मिसमैच हो गए, क्योंकि सही से इंटरप्रिटेशन करना भी एक आर्ट है। दूसरा, ये लेट स्टडी है। आप मार्केट का टॉप या बॉटम टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बता सकते। जब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाला हो उसी वक्त आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि थोड़ी लेट स्टडी है। इसमें ऑलवेज आपको अनदर लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे कि मानो कि अभी निफ्टी 23,000 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ से टूटेगा तो 22,800 उसका पहला सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी वो तोड़ देगा तो 22,500 तक आएगा। मानो कि 22,500 का भी सपोर्ट वो तोड़ लेता है तो 22,100 उसका सपोर्ट रहेगा। यानी कि हर बार नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। रेजिस्टेंस में भी इसी तरह आप बात कर सकते हैं कि 23,000 अभी चल रहा है तो 23,300 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 23,500, 23,800 हर नेक्स्ट लेवल आपको मिलता रहेगा। लेकिन हम हर लेवल पे रिएक्ट नहीं करते हैं, हम पर्टिकुलर लेवल पे रिएक्ट करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें ट्रेडर्स का रिमोर्स रहता है, यानी कि हर बार ट्रेडर्स को रिमोर्स फील होता है, गिल्टी फील होती है कि मैं स्टॉक से पहले क्यों निकल गया। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर वो नहीं निकलता है तो फिर रिमोर्स करेगा कि मैं पहले स्टॉप लॉस अपना क्यों नहीं दिया, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। या फिर उसका टारगेट मिलता है और वो अपना प्रॉफिट बुक कर भी लेता है, फिर उसके बाद स्टॉक दुगना हो जाता है, फिर रिमोर्स फील करेगा कि अगर मैं स्टॉक में बना क्यों नहीं रहा, मैं पूरे एंड कैप्चर क्यों नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें उसकी वीकनेस है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस में पहला कि मार्केट एवरीथिंग, डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट आपको सब कुछ पहले ही बता देता है। न्यूज़ चैनल में बाद में आएगा, न्यूज़पेपर में बाद में आएगा। आपको चार्ट स्टडी से पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। दूसरा, प्राइस की मूवमेंट एक ट्रेंड में रहती है, तो हम वो ट्रेंड का इस्तेमाल करके मार्केट से बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल यू बेंड, यानी कि आप अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट से नुकसान ही करोगे। तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, और वो ट्रेंड क्या चल रहा है वो हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। दूसरा है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहती है। आप लास्ट 50 साल के चार्ट उठा के देखोगे तो मानो कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसके बाद प्राइस ने किस तरह से मूव किया है। कोई चार्ट पैटर्न बना है, उसके बाद प्राइस ने किस तरह से मूव किया है। ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक प्रिडिक्टिव स्टडी नहीं है, वो एक रिएक्टिव स्टडी है। ये हमारे दिमाग में बिठा लेना है। यानी कि हिस्ट्री में जो हुआ था वो अभी होगा ही, वो श्योर हम नहीं हो सकते, लेकिन वो हिस्ट्री में हुआ था तो अब होगा, ये सोच के उस टाइप का कोई पैटर्न बनता है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। यानी कि ये एक रिएक्टिव स्टडी है, प्रिडिक्टिव स्टडी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।